हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। और मैं अभिषेक पवार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से पे। ठीक है, अब तक हमने क्लास 10th के मैथ के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे चैप्टर में हमने ग्राफ बनाना और 3.1 का पहला सवाल जिसमें ग्राफ था सोल्व कर दिया है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई, देखो जरा समझो, बड़े आराम से प्यार से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आ सकता नहीं है। जिसे कुछ नहीं आता वो सीख के जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। सही है, अगर देख रखी है तो इसको देखो। अनुपात रेखाएं और की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। ठीक है भाई, हमें इसमें बताना है कि रेखाएं समांतर हैं, समपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं। देखो दूसरे का पहला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो इसमें दे रखा है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर का 0। दूसरा सवाल तुम दूसरी समीकरण इसकी देखोगे तो उसमें दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर का 0। ठीक है भाई, इतना देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि दो समीकरणों में गुणांक क्या होते हैं, a1 a2 v1 v2 c1 c2 क्या होते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी क्या होती हैं, संपाती क्या होती हैं, समांतर क्या होती हैं, सब बता दिया है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता दूंगा, है ना, दिक्कत मत लो। अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो पिछली वीडियो देखो। इसमें देखो हमें क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले। अब ये रेखिक समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इनके चरों की घात जो सबसे बड़ी घात है वो 1 है। तो जिस समीकरण की घात 1 होती है सबसे बड़ी, वो रेखिक समीकरण होती है और उसी को हम समीकरण की घात भी कहते हैं। इसमें अगर मैं बात करूंगा तो इसमें तुम्हें 2 समीकरण दे रखी हैं और बतानी है ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो रेखिक समीकरण है तो 2 रेखाओं का ग्राफ आएगा। बताओ प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है। कैसी भैया प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी दिखेंगी, अगर मैं इसको चतुर्थांश मानूं और इस पे ऐसे करके 2 रेखाएं खींच दूं, अगर ये किसी एक बिंदु पर काट रही हैं तो ये रेखाएं कैसी होंगी भैया, प्रतिच्छेदी। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। अब मैं एक और चतुर्थांश बनाऊं और ऐसे करके इस पे भी मैं 2 रेखिक समीकरण खींच दूं और दोनों एक दूसरे के समांतर खींच दूं, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं, क्योंकि तो साफ साफ दिख रही हैं, समांतर रेखाएं। अब मैं एक और ग्राफ बनाऊं, उसमें 2 रेखाएं खींचूं और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर खींच दूं। ठीक है, ऐसा मान के चलो कि ये इसी के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है भाई, तो इसमें हमें अनेक पॉइंट मिलेंगे, है ना, हर जगह काटेगी एक दूसरे को, ये एक जगह काटेगी और ये कहीं भी नहीं काटेगी। तो इन रेखाओं को हम कहते हैं संपाती। ठीक है, ये संपाती रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। इतनी बात समझ में आई होगी, बहुत आसानी सी बात, छोटी सी बात बताई है। ठीक है, अब क्या हम इनका ग्राफ बना के ही चेक कर सकते हैं कि प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं? तो ऐसा नहीं है, हमारे पास एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, वो तरीका है इन समीकरणों के गुणांक। गुणांक कौन कौन से, जैसे कि a1 बटे a2, मतलब दोनों समीकरणों के x के गुणांक का अनुपात, और दूसरी समीकरण दोनों समीकरणों के y के गुणांक का अनुपात, और जो नियत पद होता है उसका अनुपात। इन तीनों के रिलेशन से भी हम ये बता सकते हैं कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। देखेंगे जरा, यदि a1 बराबर है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, c1 बराबर हो या ना हो, उससे हमें प्रतिच्छेदी में कोई लेना देना नहीं होता। आगे उसकी बात करेंगे। a1 बटे a2 बराबर ही नहीं है b1 बटे b2 के, तो हम c1 बटे c2 नहीं चेक करेंगे। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो यदि दो समीकरण इस कंडीशन को फॉलो करती हैं तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी भैया, प्रतिच्छेदी। ठीक है, और इसमें जरा एक बात और देखेंगे भैया, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो इसका केवल एक हल होगा। देखो एक पॉइंट पे काटा तो ये बिंदु होगा x, y, तो ये एक ही तो बिंदु है, अद्वितीय हल है, तो इसमें लिखेंगे हम एक हल। समांतर क्या रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे काट रही हैं, कहीं भी नहीं काट रही, तो इसमें लिखेंगे हम कोई हल नहीं। ठीक है, इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। संपाती रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट रही हैं, हम गिन के नहीं बता सकते क्योंकि एक ही दूसरे के ऊपर है। तो यहां पे हम बात करेंगे तो इनके आ जाएंगे अनेक हल। ठीक है भाई, इन पे आ जाएंगे हमारे पास अनेक हल। तो अनेक हल किसमें आते हैं, संपाती में, कोई हल किसमें नहीं आता, समांतर में, और प्रतिच्छेदी में केवल एक हल आता है। अब इससे कैसे पता चलेगा समांतर का, तो समांतर का अगर पता करना है तो a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए किसके, b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए किसके,
C1 बटे C2 के। मतलब क्या है इसका भैया, मतलब सीधा सा है कि A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। A1 B1 C1 कहां से आते हैं अभी बताएंगे, थोड़ा सा सबर करें आप, ठीक है। तो ये किसकी कंडीशन बन जाएगी हमारी, ये कंडीशन बन जाएगी हमारी समांतर रेखाओं की, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के। तो यहां से क्या होगा, यहां से ये रेखाएं हमारी समपाती हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो हम दो तरीके से बता सकते हैं, ग्राफ की सहायता से ही बता सकते हैं और हम A1 A2 V1 V2 C1 C2 के अनुपात की सहायता से भी बता सकते हैं कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, कौन सी समांतर हैं, कौन सी समपाती हैं। इनसे तुम्हारे विकल्प में बहुत सारे सवाल बनते हैं, कहता है K का मान निकालो, P का मान निकालो, ऐसे सवाल इससे आगे आने वाले हैं। आप बस बने रहें और देखते रहें मैथ जीरो से चैनल, ठीक है। अगर किसी को यहां तक मजा आया हो तो एक बार लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो उसको जिसे अभी तक ये नहीं पता चला कि गुणांक क्या है, प्रतिच्छेदी क्या है, संपाती समांतर क्या होती है। सही है भैया जी। अब हम इसमें बात करें कि ये A1 V1 C1 ये क्या है सर, तो इनकी अगर तुम बात करोगे तो समीकरण 1 देखो और समीकरण 2 देखो। अब यदि मैं समीकरण 1 का व्यापक रूप लिखूं, समीकरण 1 का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप होगा ax प्लस का b बाई प्लस का c बराबर का 0। ये हो गया इसका व्यापक रूप। अब ये समीकरण 1 है तो इसमें a1 कर लो, इसको b1 कर लो, इसको c1 कर लो, थोड़ा अलग नाम देने के लिए। दूसरी समीकरण को क्या लिख सकते हैं व्यापक में, a2x b2y c2 बराबर 0। यही तो लिख सकते हैं भाई। a1 क्या है, x का गुणांक, गुणांक क्या होते हैं ये मैंने पहले बताया है, इस चैप्टर को शुरू करते हुए मैंने सब कुछ बताया। अगर आप देखना चाहते हो तो उसको देख के आओ एक बार, मजा आएगा। तो a1 क्या है, x का गुणांक, v1 क्या है, y का गुणांक, c1 क्या है, एक नियत पद या नियतांक, a2 क्या है, x का गुणांक, b2 क्या है, y का गुणांक, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे c2 क्या है, एक नियतांक। इतनी बात समझ में आई भैया, ठीक है। तो हमें पता चला कि a1 a2 b1 c2 क्या होते हैं। हाँ सर पता तो चला, लेकिन एक बार समीकरण से और बता दो, देखो तो जरा, देखो जरा। अगर ये पहली समीकरण है तो इसके x का गुणांक क्या है, 5, तो 5 हो जाएगा हमारा a1, ठीक है। ये वाला 5 चिन्ह के साथ, प्लस का है तो प्लस का, तो a1 कितना हो जाएगा। अगर तुम बात करोगे भैया a1 की, तो तुम्हारे पास a1 आ जाएगा, a1 आ जाएगा 5, ठीक है। b1 होता है y का गुणांक, y का गुणांक कितना है अगर तुम देख पा रहे हो तो माइनस के 4 है, तो भैया b1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 4। कितना समझ में आया। c1 क्या है, c1 एक नियत पद होता है जो कि तुम्हारा पहली समीकरण में 8 है, तो c1 हो जाएगा 8। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मुझे तो लगता नहीं होगी। आगे चलें, अगली समीकरण है हम a2 b2, थोड़ा सा नाम अलग कराए बस, है a b c है ना। तो इसको हम a2 अगर बात करें तो a2 क्या है, a2 x का गुणांक, x का गुणांक मतलब 7, यानी x की गुणा में जो भी लिखा हुआ है वो सारा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है 7, y की गुणा में जो भी लिखा हुआ है 6, तो वो क्या हो जाएगा b2, ठीक है। ऐसे अगर इसमें बात करेंगे c2 की, तो c2 हो जाएगा हमारा माइनस के 9, चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ होगा, ठीक है। सही है भैया। तो ये हमारे a1 v1 c1 a2 b2 c2 होते हैं, बिल्कुल सही है। अब हम इसमें से हमें बताना है कि इनका अनुपात निकाल के बता देंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। सही है, तो थोड़ा सा आगे चलें। अगर किसी को यहां तक कुछ लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है भाई। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमने क्या निकाल लिया था, हमने a1 v1 c1 है ना, ये हमने निकाल के बता देते, तुम्हें फिर से बता देता हूं। समीकरण 1 में a1 निकालोगे तो x का गुणांक होगा, तो a1 बराबर 5, b1 निकालोगे तो v1 बराबर माइनस का 4 और c1 बराबर तुम्हारा 8। a2 निकालोगे तो दूसरी समीकरण से निकालोगे x का गुणांक, b2 निकालोगे तो कितना है भैया, b2 निकालोगे तो प्लस का 6 है और c2 कितना है भैया, माइनस का 9। चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस का 9 चिन्ह के साथ लिखेंगे, हर संख्या चिन्ह के साथ लिख जाएगी, ठीक है, नो टेंशन। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, देखो जरा, इसमें हमें इतना तो पता चल गया, इतने से कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी। अब जरा a1 बटे a2 करो, a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 तुम देखोगे कितना आ गया, 5 बटे 7। b1 बटे b2 करो, तो b1 बटे b2 तुम देखोगे तुम्हारा कितना आ गया, माइनस के 4 बटे 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि तुम्हारा आ गया माइनस के 2 बटे 3। अब देखो ये ही बराबर नहीं है, तुम देख रहोगे 5 बटे 7 है, माइनस के 2 बटे 3 है, तो बराबर नहीं है। तो यहाँ एक कंडीशन लिख दो सीधी सीधी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है बताओ, रेखाएं कैसी होती हैं,
प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर। सही है। तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, c1 बटे c2 निकालने की जरूरत क्या है, जब ये बराबर नहीं है तो। सही है। तो ऐसे में क्या होगा, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, यहां लिख देंगे हम, अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है भाई। और एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो लिख दो, क्या हो गया, इसका एक अद्वितीय, ठीक है भाई, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। सीधी सी बात है, बस इतना काम करना था। बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही करना है तुम्हें, एग्जाम में भी ऐसे ही करके आना, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है भाई। इतना सभी को समझ में आया। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा ही देख लो, है ना। एक सवाल होमवर्क में देंगे तुम्हें, दूसरा देखो। दूसरे में क्या दे रखा है, 9x प्लस 3y प्लस का 12 बराबर का 0। दूसरा क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर का 0। ये समीकरण 1 है हमारी, ये समीकरण 2 है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालने हैं, निकालो जरा। ठीक है, अच्छा और खोल के बताएं, ऐसे करके लिख दो। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर का 0। इसमें a1 देखो, इसकी तुलना कर दो, की तुलना किससे करने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, करो जरा तुलना कैसे। इसकी जगह जो है वो लिख दो, a1 की जगह देखो क्या है 9, तो a1 बराबर 9। b1 की जगह क्या है प्लस का 3, तो b1 का आ जाएगा हमारा 3। ये देखो c1 की जगह क्या है हमारा 12, c1 की जगह हमारा 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया 12। ठीक है, इतना समझ में आई। तो अब ऐसे ही किससे लिख सकते हो तुम, समीकरण 2 से भी लिख सकते हो। कैसे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर का 0। इसमें लिख देंगे हम की तुलना किससे करने पर, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है भाई, करो जरा। a2 की जगह क्या है 18, तो a2 बराबर आ जाएगा हमारा 18। b2 की जगह क्या है 6, तो b2 बराबर 6। c2 की जगह क्या है, ये 6 है, और c2 की जगह हमारा 24। यहाँ क्या आ जाएगा 24। अब तो आए निकालने, अब भी नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, दोबारा बता देंगे कभी फिर। अब हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 बटे a2, a1 कितना है 9, a2 कितना है 18, 9 कितना 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया भाई 1 बटे 2। अब निकालेंगे हम b1 बटे b2। b1 कितना है भाई 3, और ये कितना है 6, 3 कितना 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 1 बटा 2। अब निकालेंगे हम c1 बटे c2। कितना है भाई, c1 है हमारा 12 और c2 है हमारा 24। ये हमारा 12 बटे 24, 12 का ना 12, 12 दूनी 24। ये भी कितना आ गया 1 बटे 2। ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2। कंडीशन कौन सी बनी जिसमें तीनों बराबर होते हैं, देखो क्या है कंडीशन बनी, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर हो जाएगा हमारा c1 बटे c2 के। ऐसी कंडीशन किसमें बनती है बताओ, रेखाएं कौन सी होंगी। ऐसी कंडीशन हमारी बनती है समपाती रेखाओं में। तो हम लिख देंगे अतः रेखाएं समपाती तथा, समपाती है फिर लिख देंगे तथा। ठीक है, तथा इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और इसके की जगह इनके कर लो भैया, और क्या है, वरना फिर कहोगे क्या लिख दिया सर ने। ठीक है, बस इतना ही करना है, आया समझ। उतारना तो उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। देखो दूसरे का तीसरा जो है उसमें देखो जरा क्या है। तीसरे में देखा है तुम्हें 6x माइनस का 3y
प्लस का 10 बराबर का 0, और फिर देखा 2x माइनस का 22 प्लस का 9 बराबर का 0। ठीक है, दो समीकरण तुम्हें दे रखी है। अब इनमें भी क्या करना है, a1 निकालोगे, b1 निकालोगे, c1 निकालोगे, a2 निकालोगे, b2 निकालोगे, c2 निकालोगे, दोनों को देखोगे। ठीक है, तो ये तुम्हें देते हैं हम एसिड में। सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न जो रेखिक समीकरणों के युग्म है संगत है या असंगत है। दो शब्द आए हमारे पास, पहला आया संगत, दूसरा आया हमारे पास असंगत। संगत युग्म कौन से होते हैं, असंगत कौन से होते हैं। देखो असंगत में वो आएगा जिसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, वो किस में आ जाएगा तुम्हारा, असंगत में। तो संगत में कौन से आएंगे, जिनके हल होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, समांतर। समांतर का तो हल ही नहीं होता, तो इसमें कौन सी आ जाएंगी तुम्हारी, समांतर। जो समांतर रेखाएं हैं उनका कोई भी हल नहीं होता, तो समांतर रेखाएं किस में आती है, सारी असंगत में। और संगत में कौन कौन सी आ जाएंगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, और इधर से आ जाएंगी तुम्हारी दूसरी क्या बची, संपाती, जिसका हल होता है। ठीक है, इनके दोनों के हल होंगे, तो जिसका हल होता है वो किस में आती है, हमारी संगत। इतनी सी परिभाषा है इसकी, संगत की और असंगत की। इतनी बात समझ में आई भाई, सही है। मतलब कितनी सी परिभाषा हुई कि संगत क्या है और असंगत क्या है। तो संगत वह है जिसका कोई हल हो, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हो, और असंगत क्या है, जिसका कोई हल ना हो। तो कोई हल किसमें नहीं होता, समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता, और हल होता किस किस में है, प्रतिच्छेदी में होता है और संपाती में होता है। संपाती में अनेक होते हैं, प्रतिच्छेदी में एक होता है। सही है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, संगत। तो हमें भी इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है, यही पता करना है कि वो जो है प्रतिच्छेदी है, संपाती है अथवा समांतर है। अगर ये दोनों है तो वो संगत होंगी, और अगर ये है तो वो असंगत होंगी। ठीक है भाई, सही है। अब चलिए आगे करें सवाल। देखो जरा भाई क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला ही देखो। पहले में अगर तुम देखोगे तो दो समीकरण दे रखी है, 3x प्लस का 2y बराबर का 5। दूसरी समीकरण दे रखी है 2x, इधर को लिखो जरा दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण दे रखी है 2x माइनस का 3y बराबर का 7। सही है, इसमें भी हमें यही बताना है। तो अब इसमें से भी क्या करने पड़ेंगे, हमें a1 का मान निकालना पड़ेगा, b1 का मान निकालना पड़ेगा, और c1 इसमें कितना, नियत पद जिधर भी है, दूसरी साइड है, दूसरी साइड है तो क्या हो गया, कितना है 5। ऐसे इसमें निकालेंगे तो a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर 7। बस ये ध्यान देखना, अगर c इसमें इधर है तो इस समीकरण में भी इधर होना चाहिए, वरना अगर इसको इधर लेके आओ, इसको भी इधर लेके आओ, वैसे कर लो। सही है, तो मर्जी तुम्हारी है कि चाहे इसको यहीं रहने दो, चाहे इन दोनों को इधर ले आओ। ठीक है भैया, ठीक है, तो आगे चलेंगे। अब यहां से भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, a1 बटे a2। तो a1 कितना है 3, a2 कितना है भैया 2। सही है, अब यहां से निकालो b1 बटे b2। तो b1 तुम देखोगे 2 है, और b2 कितना है भैया माइनस का 3 है। सही है, अब देखो क्या a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। यहीं से हमें पता चल गया कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, क्योंकि ये 3 बटे 2 है प्लस का, ये 2 बटे 3 है वो भी माइनस का, तो बिल्कुल ये अलग हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं रेखाएं क्या हैं, संगत हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदी आ रही है तो पहले लिख दो। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं तथा संगत हैं। ठीक है भाई, इतने लिख दोगे तो इसका काम खत्म हो जाएगा। अब जरा इसी का अगला सवाल देखो भाई, इधर को देखो जरा, उसमें भी सेम करना है। तो मैं करा रहा हूं बटे वाला, है ना, एक तुम्हें घर के लिए देंगे, तो 5वां देखो इसका, बाकी जो बचेंगे तुम घर से करना। 5वें में अगर तुम देखोगे तो क्या दे रखा है, 4 बटे 3x प्लस का 2y बराबर का क्या दे रखा है भैया 8। और दूसरी समीकरण, अब पहले इसमें बात करो जरा, पहली समीकरण, इसमें a1 कितना है हमारा, a1 है हमारा 4 बटे 3, b1 है हमारा 2 और c1 है हमारा 8। दूसरी समीकरण क्या है लिखो जरा, दूसरी समीकरण है 2x प्लस का 3y बराबर का 12। तो इसमें जो a2 है वो कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा 3 और c2 कितना हो जाएगा 12। यहां तक समझ में आई। अब क्या करना है, अब वही चीज है भैया, a1 बटे a2, a1 का मान 4 बटे 3, a2 का मान 2। सही है, अब देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा मजे का कॉन्सेप्ट है। इस 2 के बटे में 1 मान सकते हैं। अब ये 2 भिन्नें हो गई और एक दूसरे के भाग में है, तो भिन्नों के भाग ना करके भिन्नों को गुणा में लेके जाते हैं। तो पहली भिन्न थी हमारी 4 बटे 3। अब ये जो भिन्न इसे गुणा में लेके जाऊंगा तो ये भिन्न पलट जाएगी, 2 बटे 1 का 1 बटे 2 हो जाएगी, और 2 से कट जाए कितनी बार, 2 बार। तो ये जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 बटे 3। ठीक है, अब b1 b2 निकालो, तो b1 बटे
B2 जब हम करेंगे तो B1 कितना है हमारा 2 और B2 कितना है हमारा 3, तो ये बराबर आ रहे हैं, तो C1 C2 भी निकाल लो। तो अब हम निकालेंगे भैया C1 बटे C2। C1 कितना है हमारा 8 और C2 कितना है हमारा 12। अब इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तीनों बराबर है। यानी कंडीशन कौन सी बनी भाई? कंडीशन इधर को लिखो जरा, कंडीशन बनी हमारी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के। सही है। और ऐसे जब तीनों बराबर कौन सी वाली कंडीशन बनती है? समपाती। कौन सी कंडीशन बनेगी भाई? समपाती। ठीक है। तो अतः रेखाएं समपाती हैं और समपाती रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती रेखाएं होती हैं संगत। तो ये वाली लाइन तुम इसमें द्वारा लिख दोगे, अतः रेखाएं समपाती हैं तथा संगत है। ठीक है भाई, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया है और मजा आया है तो एक बार लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने उस दोस्त को जिसे अभी तक ये समझ में नहीं आया। और हाई स्कूल के पेपर तुम्हें पता ही है कितने पास हैं, जितनी मेहनत करनी है कर लो, कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे, मेहनत तुम्हारी। ठीक है, बिल्कुल फ्री है पूरा कोर्स, लास्ट तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा, पेपर सॉल्यूशन तक कराएंगे तुम्हारा। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे और इसके बाद शेयर करो वीडियो को भैया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।